स्कूल में से इतना मेहनत करके इतना बड़ा पहाड़ बिजनेस का कर दिया है। मेरे परिवार में टोटल जो है सभी उसी में सर्विस लाइन में डॉक्टर भी हैं, कंपाउंडर भी हैं। मेरा खुद का बच्चा इफ्को कंपनी में एक बड़ा अधिकारी है। अच्छा, जो उदयपुर में पोस्टेड है। अच्छा अच्छा। हाँ। और इस काम को संभालने के लिए सिर्फ मैं ही फ्री हूँ, तो मैं घर को भी संभाल लेता हूँ और काम को भी संभाल लेता हूँ। स्टोरेज टैंक में क्या करते हैं आप? ये दलिया स्टोरेज में चले जाएगा, स्टोरेज फिर कट्टे वहीं पे भरे जाएंगे। कट्टे इधर से भरते जाएंगे, उसके बाद ये दलिया का कट्टा तैयार हो गया। स्टॉक लग जाएगा। कितना कितना किलो का बोरी? 50 किलो का है। 50 किलो का। घर पे भी आदमी 10 बाई 10 की जगह है ना, तो आराम से छोटी मशीन लगा करके अपना परिवार का पालन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अच्छी तरह जैसे घर में महिला है, फ्री है, बाहर नहीं जाना चाहती है, तो घर पे आराम से छोटी मशीन लगा लो, तेल की लगा लो, दलिया की लगा लो, आटे की लगा लो। मैंने जो ना ये संदेश देना चाहता हूँ कि तैयारी करो, अच्छी पढ़ाई करो, भविष्य बनता है। जॉब लगती है तो ठीक है, वरना खुद का धंधा आप कहीं भी प्रोजेक्ट लगाओ। ये एलिवेटर उठा करके ऊपर गेहूँ ऊपर चला जाता है, उसमें चला जाता गेहूँ फिर इस मशीन में आ जाएगा। तो कितना दिन पर दिन के अंदर कितना दलिया बना देते ये 1 घंटे में करीबन 7-8 क्विंटल प्रति घंटे के हिसाब से। दोस्तों, मैं आज राजकोट से, गुजरात से राजस्थान में आया हूँ। राजस्थान में जयपुर के पास एक छोटा सा गांव है, और गांव में मैं आया हूँ। ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ मेहनत का पहाड़ है। एक आज मैं जिसको मिलाना चाहता हूँ, वो एक स्कूल चलाते थे। स्कूल में से इतना मेहनत करके इतना बड़ा पहाड़ बिजनेस का कर दिया है। तो मेरे साथ है राम प्रताप जी। उसको मिलता हूँ कि राम प्रताप जी ने इतनी छोटी सी गांव में से स्ट्रगल करके, इतना मेहनत करके इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी है। तो उसकी एक परिचय लेने का है, तो कैसे बिजनेस करके इतना आगे बढ़ गया ना, तो उसको मिलता हूँ। कैसे है राम प्रताप जी? बढ़िया है सर। बढ़िया है। ओके। आज तो आपने इतना मेहनत का ये बिजनेस का पहाड़ खड़ा कर दिया। आज को मैंने गांव के अंदर देख के इतनी खुशी हुआ कि आप इतनी मेहनत करके ये कैसे सब कुछ कर पाए। सर मैंने तो एक लगन होती है काम करने की। लगन होती है काम करने लगन होती है। अच्छा। जितना अपन मेहनत करेंगे उतना अपन प्रोग्रेस करेंगे, इतना प्रोग्रेस करेंगे। हाँ। अच्छा अच्छा। और मैं तो शुरू से ही, जैसे मेरा गांव छोटा सा गांव था, पास ही में गांव है। आपका कौन सा गांव है? ये तो राड़ावास है, जब अपन ने फैक्ट्री डाल रखी है। अच्छा। और मेरा जो गांव है खुद का, वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, गोविंदपुरा बासड़ी। गोविंदपुरा इसी तहसील में है। अच्छा। हाँ। तो छोटा सा गांव था। तो पहले मैंने वहाँ पे एजुकेशन जयपुर से पूरी की है। जयपुर से एजुकेशन आपने पूरा जयपुर पूरी की है। अच्छा अच्छा। कॉलेज यूनिवर्सिटी सब जयपुर से की है। उसके बाद में मैंने 2 साल का एक डिप्लोमा कोर्स होता है, उसको क्या बोलते हैं, ड्राफ्टमैन सिविल। ड्राफ्टमैन सिविल। हाँ। अच्छा। जो बिल्डिंग प्लानिंग का काम होता है। मैंने उसमें करीब 3-4 साल काम किया। 3-4 साल काम किया। हाँ। लेकिन मन पसंद नहीं है उस काम से। मैं चाहते गांव के लिए कुछ करे अपन। तो आपको मन नहीं लगा? ये मन नहीं लगा उसमें। अच्छा। तो मेरे गांव में क्या था कि उस वक्त 8वीं क्लास तक की स्कूल थी। छोटे बच्चे जो थे 8वीं के बाद में बाहर जाना पड़ता था पढ़ने के लिए। कोई भी लड़का पढ़ते हैं तो गांव के अंदर 8 तक पढ़ सकते हैं, बाद में बाहर जाना पड़ता है। उस टाइम 8 तक पढ़ाई थी। अच्छा अच्छा। तो मैंने उस वक्त गांव में सेकेंडरी स्कूल लॉन्च किया था 1999 में। 1999 में आपने सेकंड स्कूल गांव में चालू? हाँ, सेकंड स्कूल चालू किया था, मेरी खुद की बिल्डिंग बना करके खुद की जगह में। अच्छा अच्छा। और मैंने स्कूल चलाया लगभग 25 साल तक। 25 साल तक स्कूल चलाया? हाँ, पिछले साल ही छोड़ा स्कूल। पिछले साल मतलब फैक्ट्री डालने से जस्ट पहले स्कूल छोड़ के फिर फैक्ट्री डाली। अच्छा। तो आपने उसमें ऐसा कैसा विचार आया कि आप एजुकेशन सिविल में से बिजनेसमैन बन गया? उसका और एजुकेशन में से उसमें आने का तो बहुत लंबा अंतर है। नहीं, उसका चक्कर ये था सर कि जैसे पहले गांव में थोड़ा गरीब गांव था, लोग गांव में रहते थे। हाँ। पढ़ाई का स्तर भी ठीक नहीं था, लेकिन धीरे धीरे पढ़ाई का स्तर बढ़ा और खेती बाड़ी कम हो गई। अच्छा। तो गांव का जो बच्चों का जो पलायन था, उनका सबका शहरों की तरफ हो गया। गांव में बच्चे कम रह गए, गांव में का सब सिटी में चले गए। और जो प्रोग्रेस कर गए, जो सर्विस लग गए, उनको वैसे भी जाना था गांव से, तो वो अपने बच्चों को साथ लेके चले गए। तो गांव में जनसंख्या कम है, तो मैंने देखा कि अब एजुकेशन का काम तो अपना पूरा हो गया। बराबर बराबर है। हाँ। पानी का बिल्कुल ख़त्म हो गया। यहाँ पे पानी पीने के लिए भी मतलब एडजस्ट करना पड़ता है। पानी कम है। पानी कम है। लोग पशुपालन की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अच्छा। तो पशुपालन का अच्छा काम है? पशुपालन का अच्छा काम है। तो पशुओं के लिए जो बांट वाला जो काम है, दरिया वाला काम, अच्छा, तो ये सब बाहर से मंगाना पड़ता है। अच्छा। या आसपास में कोई लोकल फैक्ट्री नहीं है। तो आपकी जैसी फैक्ट्री इधर किसी के पास नहीं है? हाँ, अभी 1-2 तो डल गई छोटी छोटी, लेकिन बड़ी तो नहीं है। तो ये मैंने सोच करके फिर इस जगह को चॉइस किया कि ये गांव जो राड़ावास गांव है, ये अपने हिसाब से ठीक गांव है। MDR रोड है, स्टेट हाईवे भी नज़दीक है।
अच्छा, और पास में जैसे अजीतगढ़ है, इधर चोमू है, इनकी भी कम्युनिटी अच्छी है, तो इसके हिसाब से ये जगह बहुत सूटेबल थी। तो आपने ये जगह के अंदर आपने जो फैक्ट्री डाला उसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट आप ऐसे बनाते हैं सब लोग आपको पसंद इसमें करते हैं? देखो ये जो क्योंकि आपके एरिया के अंदर आप नंबर 1 बिजनेस में बैठे इतनी अच्छी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसमें क्या आपकी ऐसी मास्टरी है? देखो अपन जो जितना भी गेहूं वगैरह जो खरीदते हैं वो डायरेक्ट किसान से खरीदते हैं, डायरेक्ट किसान से खरीद, क्वालिटी तो देकर, उसको भी अच्छा रेट मिलता होगा, उसको अच्छा रेट मिलता है, क्वालिटी देख के खरीदते हैं। क्वालिटी- बढ़िया माल है तो ले लिया, कुछ घटिया है तो मिलावट छोड़ दिया। नहीं है, सीधा कोई प्योर मिलावट माल नहीं मिलता है आपको। फिर इस माल से अपन इसको साफ करके, ये जो गेहूं है, दलिया है, वो साफ करके ही इसको अपन प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको एकदम क्लीनिंग करते क्लीनिंग हैं। बनाते हैं। अच्छा, हाँ दलिया में बिल्कुल 1% भी आटा नहीं होता है। बाकी और फैक्ट्री में अपन देखें हाँ, तो दलिया में 25 से 30% आटा साथ में चलता है। 25 से 30% 25 आटा से साथ में 30% चले साथ में जाता चला है। जाता आपकी ऐसी क्वालिटी कि उसके अंदर कुछ भी आटा की बात हाँ, नहीं है, बिल्कुल आटा अलग से निकल जाता है, बिल्कुल आटा अलग से निकल जाता चलनी लगी हुई है मशीन में तो आटा अलग निकाल देती है बिल्कुल। है। अच्छा, और जो दलिया जो फ्रेश प्योर दलिया अपने बाहर निकलता है। बाल अब निकल वो चाहे तो अपन उसको आदमी भी खा सकते हैं, आदमी चाहे भी तो खा आदमी खा सकता सकते हैं, है, लेकिन तो थोड़ी आपको उसकी देते होगे ना आदमी को खिलाने नहीं, थोड़ी साइज इसकी मोटी आती है, पशुओं के लिए मोटी साइज आती की? मोटी साइज है, आती है। लेकिन फ्रेश है। फ्रेश और ये जो गेहूं वाला जो है, हाँ, तो ये भी इसी गेहूं से, जो बढ़िया गेहूं है, साफ करके 50 किलो की पैकिंग में अपने ही ब्रांड के नाम से, अपनी ब्रांड से नाम से। खुद के नाम से, सांवरिया ब्रांड के नाम से अपन प्रोडक्ट चला रहे हैं। अच्छा, तो आप गेहूं क्लीनिंग करके अच्छी क्वालिटी का जो गेहूं है ये आपके ब्रांड से अंदर आप मार्केट में बेचते हैं। हाँ। तो ये सब कुछ आप बनाते हैं, क्लीनिंग करते हैं, दलिया बनाते हैं, इसमें कौन सी मशीन है आपके पास कि उसके अंदर पीसते हैं? मशीन, ये पहले वाली जो मशीन लगी हुई है क्लिनिंग की है, जिसमें गेहूं ग्रेडिंग करते हैं अच्छा, खाने के लिए। सेकंड मशीन जो है वो दलिया की है, जिसमें मक्का का दलिया और गेहूं का दलिया, अच्छा। दोनों से प्रोडक्ट उसी में होते हैं। सब बोला आपकी ऑटोमाइज के लिए। हाँ, ऑटोमाइज से लिया है। अच्छा, तो ये जो मशीन है ये सब कुछ हमारी ऑटोमाइज की है? हाँ, राजकोट ऑटोमाइज कंपनी से लिया है। अच्छा, तो हमारी कंपनी का आपने कांटेक्ट कैसा करा ऑटोमाइज का? मैं इस पे लगाने से पहले काफ़ी सर्च किया था मैंने काफ़ी सर्च किया था। कि कौन सी मशीनें कहाँ बनती हैं, कैसी बनती हैं, बढ़िया कहाँ बनती है। उसके बाद में आपकी कंपनी के भी मैंने काफ़ी सर्च किए थे, अच्छा, कितना प्रोडक्ट है, कितनी जगह पे इसका माल जाता है, कितने लोग काम करते हैं, क्या इसकी क्वालिटी है। उसके बाद में मैं राजकोट ऑटोमाइज कंपनी में जा करके देख करके फिर इसको अपने। तो आप जब हमारी कंपनी में आया देखने के लिए कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना का, तो आपने रिसर्च तो बहुत करा होगा। हाँ, तो आपकी हमारी कंपनी में आया, उसमें क्या आपको सर्विस मिला? अच्छा, आपकी कंपनी में सर जो प्रोडक्ट जो बनाते हैं मशीनों का, हाँ, उसकी क्वालिटी बढ़िया है और जगह से। और जगह से? अच्छा, हाँ, और तो जगह दूसरे में आपने डिफरेंस क्या लगा? मैंने और भी जगह देखा था, देखा था, राजकोट में आपकी 3-4 जगह मैंने और भी देखा था। तो उसमें हमारे में क्या आपको डिफरेंस लगा? डिफरेंस तो ये कि आपकी जो माल तैयार करने की जो मशीनें जो है ना, वो क्वालिटी बढ़िया है उनकी। क्वालिटी बढ़िया है। अच्छा, तो आपने पहले स्कूल चलाते थे, स्कूल में से अभी उसमें आए, और भी आपको आगे बढ़ने के लिए क्या सोच रखा? क्योंकि आपके पास तो जगह भी इतनी बड़ी है, विशाल है, ये गांव में इतना बिजनेस, ये सुनने भी अजीब लगते हैं, तो भी आपने सोच क्या रखा आगे बढ़ने के लिए? मैंने ये सोच रखा है कि जैसे अपने पिछली बार अपने 2 करोड़ का और टर्नओवर था, मैं चाहता हूँ कि बार 4 करोड़ का, अगली बार 6 करोड़ का हो। अच्छा, तो मैं इसी को आगे से आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आगे अभी 2 है तो सीधा डबल करेंगे, हाँ, 4 डबल 4 में से 6 करेंगे, बिल्कुल। इतनी आपकी सोच है। और मशीनें अगर अपने ये छोटी पड़ेंगी तो और दूसरी आपसे ले लेंगे। अच्छा, तो आपको फिर बड़ी मशीन लेके आपको बिजनेस हाँ, करने और का, तो बढ़ाएंगे। फिर हमारे पास से मशीन लेके आपको। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा अच्छा, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज गांव के अंदर आपने भी बोला कि गांव में से सब लोग सिटी में चले जाते हैं और वहाँ भी भीड़ हो जाती है, तो गांव खेड़े के अंदर जो आप भी इतना गांव में से रह के, आप तो इतना एजुकेशन है, आप एजुकेशन फील्ड में थे, तो बच्चे लोग को बिजनेस करने का है तो गांव में कर सकते हैं, और जो को पढ़ाई करके जॉब करने के लिए सिटी में जाते हैं वहाँ भी भीड़ है ना? देखो सर, मैं बताऊँ आपको, मेरे परिवार में टोटल जो है सभी उसी में सर्विस लाइन में आपका फील्ड में सब डॉक्टर सर्विस भी लाइन। हैं, कंपाउंडर भी हैं। मेरा खुद का बच्चा इफ्को कंपनी में एक बड़ा अधिकारी है, अच्छा जो उदयपुर में पोस्टेड है। अच्छा अच्छा, हाँ। और इस काम को संभालने के लिए सिर्फ मैं ही फ्री हूँ, तो मैं घर को भी संभाल लेता हूँ और काम को भी संभाल लेता हूँ। घर को भी संभाल लेते, काम पे संभाल लेते। तो आपको किस में मजा आई? आपने इतना टाइम में इतने स्ट्रगल करा, तो बिजनेस में, सर्विस में, कि ये बिजनेस करा? देखो, स्कूल में भी आनंद थे, ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चों में रहना, काम करना सब बढ़िया था, लेकिन परिस्थितियाँ बदलने की वजह से जो आज समय से बदलता है। आज के हिसाब से ये काम बढ़िया है, अच्छा है, मन लगता है, लोगों से मिलना भी होता है, बाहर जाना भी होता है, किसानों से मिलना होता है, तो उसमें खुशी मिलती उसमें है। खुशी मिलती है। और ये तो अपने इस काम से पहले से जुड़े हुए हैं, मैं तो वैसे ही किसान वर्ग से आता हूँ। अच्छा, मैं तो पहले भी मेरे
दादा परदादा भी खेती करते थे, अब पानी नहीं है तो दिक्कत है, वरना सब हम तो खेती से जुड़े हुए हैं। आप भी पहले से किसान है तो आपको तो पूरा 100% मालूम है कि कैसे फसल होती है। नहीं, मैं भी किसान का बेटा, मैंने खूब खेती की, घर पे रहा हूँ तो हम भी खेती की है। किसान का ही है ना, इसलिए तो कहता हूँ कि आज मैं यही कहना चाहता हूँ आपको कि ये बिजनेस करते हैं आप, तो कोई लेडीज है, जेंट्स है कि युवा वर्ग को ये बिजनेस कुछ करने का है छोटा सा घर में से, तो आपका क्या कहने का है कि बिजनेस कर पाएंगे? बिल्कुल आराम से, घर पे भी आदमी 10 बाई 10 की जगह है ना, तो आराम से छोटी मशीन लगा करके अपना परिवार का पालन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अच्छी तरह कर जैसे घर में महिला है, फ्री है, बाहर नहीं जाना चाहती है, तो घर पे आराम से छोटी मशीन लगा लो, तेल की लगा लो, दली की लगा लो, आटे की लगा लो, कुछ भी लगा लो, आराम लेकिन से- क्या फार्मर लोग है हाँ। तो घर में बिजनेस करने के लिए आपको बिजनेस अच्छे से घर में बिल्कुल आराम से स्टार्ट चल हो जाएगा। आराम से, और इसमें ज़्यादा जगह भी नहीं चाहिए। बड़ी जगह भी नहीं चाहिए। तो आपको लास्ट में ऐसा युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? मैंने जो ना ये संदेश देना चाहता हूँ कि तैयारी करो, अच्छी पढ़ाई करो, भविष्य बनता है, जॉब लगती है तो ठीक है, वरना खुद का धंधा आप कहीं भी प्रोजेक्ट लगाओ, कुछ भी करो, कुछ तो भी खुद प्रोडक्ट करो। लगाओ आप, जॉब मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो जॉब में पीछे नहीं दौड़ने का, दौड़ने का नहीं है। बिजनेस ही करना चाहिए। सही। तो आज मेरे साथ था राम प्रताप जी, जो गांव के रह के गांव के अंदर बिजनेस करने का चालू कर दिया गांव में। कभी उसने ऐसा नहीं छोड़ा कि मैं गांव छोड़ के सिटी में जाऊंगा। तो आज जो गांव खेड़ा के अंदर बिजनेस क्या नहीं हो सकता, उसने गांव में स्कूल भी चलाते थे, उसके अंदर भी अच्छी स्ट्रगल करा, उसके बाद खुद का बिजनेस चालू करा, बिजनेस चालू करके इतनी बड़ी कंपनी लगाया। तो गांव में से, तो ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। उसने क्या सोचा है कि मेरे गांव में रह के मेरे गांव का परिवार है, गांव के फार्मर लोग है, उसकी इनकम बढ़ेगा, उसके पास से रॉ मटेरियल लेके बिजनेस करूंगा तो सब पूरा फार्मर की इनकम बढ़ेगी, और खेत के अंदर जो मटेरियल होता है ये सब तैयार करके मार्केट में बेचेंगे तो अच्छा रेट मिलेगा। तो ऐसा ही जो आपको भी बिजनेस करने का है, तो हमारी कंपनी आटोमाइज मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, हम दलिया मशीन, राइस मिल मशीन, दाल मिल मशीन, पल्वराइजर मशीन, सब कुछ मशीनरी बनाते हैं। आपको भी ऐसा ही बिजनेस करने का तो हमारी कंपनी का आटोमाइज का कॉन्टेक्ट जरूर करिए। ये जो माल जो सामने जो सिंपल कट्टों में पड़ा हुआ है, हाँ, ये टोटल किसान से लिया हुआ माल है, किसान से लिया माल है। खले खेत से। तो किसान जो आपके पास होगा ये आपके पास लेके आ जाते हैं कि नहीं, हम खुद जाके लेके आते हैं। खुद जाके किसान लेके? कोई दिक्कत नहीं है, किसान माल तैयार करो और हम खुद जाके, कितना अच्छी फैसिलिटी देते हैं। मंडी में जाएगा तो किसान कट्टा भी हमारा रहेगा, पलदार भी हमारा रहेगा, गाड़ी भी हमारी रहेगी, सब कुछ उसको सिर्फ माल बताना ये मेरा माल है, आप इसको उठा लो, तो उसको अच्छा रेट तो मिलता होगा। अच्छा रेट मिलता है, तो किराया आपका नहीं गांव का लगता है। सब किसान समृद्ध तो बनेगा। आसपास के जो गांव हैं जहाँ से अपने माल खरीदते हैं। हाँ, तो आपका विजन बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। आपको जरूर किसान आगे बढ़ेगा ये मुझे लगता है, क्योंकि किसान को कुछ मेंटेनेंस नहीं रहेगा, खर्चा भी नहीं लगेगा ना। किसान को तुरंत दाम मिल जाता है माल का, मंडी में बेचने जाएगा 3 दिन से दाम मिलेगा, 2 दिन से मिलेगा। हाँ, और भी वहाँ माल पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन खर्चा भी ट्रांसपोर्टेशन देना खर्चा आता है, और बोरी जाएगा है, तो वो भी पलदारी उसका हो है। जाएगा। काफ़ी समस्या आती है किसान को, खासी समस्या आती। तो हम डायरेक्ट किसान से माल लाते हैं। और तो ये चीज में इतना काफी बोरी भरा है, उसके अंदर क्या क्या मटेरियल भर के रखा है? इसमें सब में गेहूँ है। सब में गेहूँ है। तो ये वाला माल अभी आपके ये मशीन के अंदर कैसे क्लीनिंग करके सब कुछ, आओ इधर से, ये दलिया बनता है फाइन क्वालिटी का, इसमें तो दलिया बनता है। ये दलिया बनता है। जी जी, ये एलिवेटर उठा करके ऊपर गेहूँ ऊपर चला जाता है, इसमें उसमें चला जाता। गेहूँ फिर इस मशीन में आ जाएगा। तो कितना दिन पर दिन के अंदर कितना दलिया बना देते ये हो? 1 घंटे में करीबन 7-8 क्विंटल प्रति घंटे के हिसाब से। 7-8 कुंटल। तो डेली का 8-10 घंटा चलेंगे तो मेरे अंदर 6-7 टन माल आराम से, डेली का तैयार हो जाएगा। अच्छा, और ये वाला जो पार्ट है वो ग्रेडिंग का है, ये ग्रेडिंग का है, जिसको गेहूँ को साफ करके खाने के लिए तैयार करते हैं, खाने के लिए तैयार करते हैं, आटा बनाने के लिए। आटा बनाने के लिए। तो यहाँ से अपन गेहूँ एलिवेटर के द्वारा उठता है, उड़ता, इसमें सफाई करके, इसमें सफाई करके छोटे मोटे जो दाने वो अलग हो जाएंगे, कचरा पट्टे अलग हो जाएगा, और फ्रेश माल यहाँ आएगा। फ्रेश माल, अच्छी क्वालिटी का माल इधर आ जाएगा। फिर यहाँ से इस मशीन में आएगा। अच्छा, एक ग्रेडिंग में। ये इसको छलने का काम करेगा, और ही छोटा जो गेहूँ है वो और साइड में निकल जाएगा। अच्छा, हल्का माल अलग निकल हाँ, अलग जाएगा, निकल बाकी जाएगा। माल भी वो अलग जो साइड में जो पड़े हुए हैं, हाँ हाँ, ये सब हल्के हैं, हल्के हैं। इन्हीं में से निकलते हैं। अच्छा, फिर इनको दोबारा साफ करके फिर इनका अन्य काम में आ जाते हैं। अन्य खान में आ जाएगा, जैसे कोई मुर्गी दाना है और कोई काम में। मतलब कुछ भी होगा तो इसके अंदर आपको दलिया कितनी प्रकार का आप दलिया बनाते होंगे? दलिया में एक ही प्रकार का बनाता हूँ, एक ही प्रकार, एक बेस्ट क्वालिटी, 1 क्वालिटी। ऐसा नहीं आपको गेहूं का, बाजरी का, मक्के का? नहीं, वो तो फिर अपने मक्का का भी बनाते हैं, मक्का का फिर मक्का का बनाते हैं, अच्छा, और गेहूं का भी बनाते हैं। तो ठीक है राम प्रताप जी, सच में मजा आया। आप गांव के आपसे रह मिलके के भी मजा आया। आप गांव में रह के इतना जो बड़ा कंपनी खड़ा कर दिया ना, एक खुशी की बात है। आपकी कंपनी का भी सहयोग है सर।
ये तो हमारी कंपनी का तो है, लेकिन ये तो हमारा काम है मशीन बना के देने का। लेकिन आपका जो विजन है ना मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि गांव के अंदर आप रह के फार्मर के पास से बिना खर्चे से माल ला के फार्मर को इनकम बढ़ाने की एक और सर खुशी है। दूसरी मैं भी बात- फार्मर हूँ ना, इसलिए कहता हूँ कि खुशी की बात ये है। सर इसमें दूसरी बात ये भी है, जो पशुपालक जो है वो भी किसान ही है, ये भी तो उनको बढ़िया माल मिल जाता है, दूर नहीं जाना पड़ता है। वो भी एक जीव है ना, हाँ, वो भी खाते हैं। अपन उनके लिए कुछ मुझे काम तो कर मैं रहा आज इतने टाइम में फर्स्ट टाइम ऐसा देखा कि आप गेहूं क्लीनिंग करके दलिया बना के आप पशु को खिलाने के लिए सारा बना देना, ये जबरदस्त बात है कि ऐसी बात तो कभी सुना ही नहीं है। क्या करते हैं, जानवर को गोला दो तो बेचारा बढ़िया क्या, फ्रेश माल देते वो बोल नहीं सकता, लेकिन उसको भी अच्छा माल खाने का मिलता, बिल्कुल तो बढ़िया। जरूर ये भी अच्छा दूध देगा। आप क्वालिटी भी देख सकते हो। चलो तो मुझे दो क्वालिटी दिखा दो। चलो ये दलिया की अच्छा, हाँ फ्रेश माल है बिल्कुल। फ्रेश माल है, उसके अंदर आटा तो बिल्कुल नहीं आटा है। बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा अच्छा क्वालिटी वाला दलिया बना के आप जो पशु आहार में खिलाते हैं, हाँ, पशुआहार के लिए। तो बढ़िया चीज है। इतनी तो मैं भी फर्स्ट टाइम देखा कि इतनी अच्छी क्वालिटी का आप दलिया इसमें जो बना आटा है वो तो पूरा आटा तो नीचे निकल जाता है, तो आटे का अलग से मार्केट आटा का अलग से। अच्छा अच्छा, बढ़िया है। वो भी पशुओं के काम में आता है आटा, पशु का लेकिन वो अलग तरीके से काम तो में ये स्टोरेज टैंक में क्या करते हैं आप? आता है। ये दलिया स्टोरेज में चले जाएगा, स्टोरेज पर कट्टे वहीं पे भरे जाएंगे, कट्टे इधर से भरते जाएंगे, उसके बाद ये दलिया का कट्टा तैयार हो गया। स्टोक लग जाएगा। कितना कितना किलो का बोरी? ये आप 50 दलिया? किलो का है। 50 किलो का। जो कुछ भी काम काज होगा इतना आप चलाते हैं तो मेरा नंबर तो आपके पास है, कभी भी कॉल करके बोलने का, कुछ भी काम होगा बिजनेस में कुछ नया करने का, ठीक है तो हम आपके साथ 24 घंटे साथ में है।